एक देश दूसरे देश से अपने अच्छे रिलेशन बनाने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए काफ़ी बार लोन देता है। इस लोन के वजह से दोनों देशों के बीच अच्छे रिलेशन बन जाते हैं और दोनों ही देश एक दूसरे को वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स में सपोर्ट करते हैं, जिससे दोनों ही देश का फ़ायदा होता है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइना की डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी के बारे में और क्यों एक समय में चाइना से आगे होने वाला देश इंडिया आज चाइना से पीछे हो गया है और सॉल्यूशंस जिसको करके इंडिया वापस से अपने आप को चाइना के बराबर खड़ा कर सकता है। डेवलपिंग और बहुत सारे पुअर कंट्रीज़ जिनके देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, चाइना उन देशों को ढेर सारा पैसा लोन देता है, जिसे डेब्ट ट्रैप कहा जाता है। छोटे छोटे गरीब कंट्रीज़ में चाइना इतना इन्वेस्टमेंट करता है जिससे वापस चुकाना उन देशों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तब चाइना उन देशों के की पॉइंट्स या की पोर्ट्स को लीज पे ले लेता है और बाद में उन पोर्ट्स में अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करता है, जिससे उस इलाके में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। बात अगर हम लोग मालदीव्स की करें तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अप्रॉक्स 30,000 करोड़ चाइना से अब तक लोन लिया है। इस हिसाब से 5,40,000 की आबादी वाला इस देश के लगभग हर सिटीजन के ऊपर 5 लाख का कर्ज है चाइना का, जो कि मालदीव्स के लिए चुकाना बहुत ही मुश्किल है। और भी कंट्रीज़ मिला के चाइना का लगभग 5 लाख करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा लोन है। ये वर्ल्ड के जीडीपी का करीब 6% के इक्वल है, जबकि 20 साल पहले ये सिर्फ 1% था। चाइना टाइम के साथ बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर अभी के समय की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अगर यूएसए को कोई टक्कर दे सकता है तो वो चाइना ही है। एक टाइम ऐसा भी था जब अमेरिका के खिलाफ हमेशा यूएसएसआर खड़ा होता था, पर यूएसएसआर भी मिलिट्री वाइज स्ट्रांग था, पर उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। पर चाइना दोनों ही मामले में स्ट्रांग है। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि चाइना हमसे आगे कैसे निकल गया। इनकी तो आंखें भी ठीक से नहीं खुलती हैं। जितना इनकी आंखें खुलती हैं उतना तो हम लोग आंखें खोल के सोते हैं, तब भी ये लोग हमसे आगे कैसे निकल गए। जैसा कि आपको पता होगा, बड़े बड़े कंपनीज़ के सीईओ इंडियंस ही हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, मास्टर कार्ड और ये यूट्यूब चैनल का ओनर। इससे तो ये साफ़ होता है इंडियंस में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो चाइना को फ्रीडम हमसे 2 साल बाद मिला 1949 में, और 1960 तक चाइना हमारे बराबर ही था। पर हमारे देश में इंटरनल प्रॉब्लम्स ही इतने ज़्यादा हैं कि हम ज़रूरी स्टेप्स जिसे हम लोग तेज़ी से ग्रो करते वो ले ही नहीं पाए, जिसके कारण चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया। चाइना की पॉपुलेशन जो कि उसके डेवलपमेंट में रुकावट बन सकती थी, उसी का इस्तेमाल करके आज चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। 2019 के नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इंडिया का 3.202 ट्रिलियन डॉलर था। वहीं चाइना का जीडीपी भारत के जीडीपी से लगभग 5 गुना से भी ज़्यादा 14.14 ट्रिलियन डॉलर था। चाइना ने अपने देश के अनस्किल्ड लेबर को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और वहाँ के लेबर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। इसलिए ही जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन चाइना में ही करती है। इंडिया की 133 करोड़ की पॉपुलेशन में 74.04% लोग ही लिटरेट हैं, पर चाइना की 138 करोड़ पॉपुलेशन में 96.36% लिटरेट हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम 1,23,940 है और वहीं चाइना में 13,48,978 है। आज के समय में चाइना वर्ल्ड का 70% मोबाइल, 80% एसी, 60% शूज़, 74% सोलर सेल्स, 45% शिप्स, 60% सीमेंट और अप्रॉक्स 65% स्टील चाइना ही बनाता है।
चाइना जनरली किसी भी चीज़ का इन्वेंशन नहीं करता है। वह देखता है कि कौन सी चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में है, उस प्रोडक्ट को मार्केट से उठाकर उसकी रिवर्स कॉपी बनाता है और ओरिजिनल प्रोडक्ट से कम कॉस्ट में सेल कर देता है। देश जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, अफ्रीका के बहुत सारे छोटे छोटे देश और अब तो धीरे धीरे दुनिया का एकमात्र सुपर पावर नेपाल भी चाइना की चपेट में आ रहा है। चाइना इन देशों में जो इंडस्ट्रीज़ बनाता है उसके कॉन्ट्रैक्ट भी वो चाइनीज़ कंपनी को ही दिलवाता है, जिससे चाइना को ढेर सारा प्रॉफिट होता है। हालांकि चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया ने अपने इंडिपेंडेंस के पहले 50 साल अपने जीडीपी का मात्र 3% इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जबकि उस समय हमें 6.5% खर्च करनी चाहिए थी। और वहीं चाइना ने अपनी जीडीपी का 9% इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जहां उसको 6.5% ही सिर्फ करनी चाहिए थी। वाटर, जो कि बहुत ही एसेंशियल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, इंडिया के पास 3 गुना ज़्यादा फ्रेश वाटर है चाइना के मुकाबले, पर हमारे देश में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वाटर स्केर्सिटी की। चाइना ने अपने यहाँ के फार्मर्स को इस तरह से ट्रेनिंग दी है जिससे वहाँ के किसान कम पानी का यूज़ किए फसल उगाते हैं। इंडिया की भी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पर अभी भी हम चाइना से काफ़ी पीछे हैं। हमें अपने देश में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा, जिससे हम लोग भी चाइना की तरह तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।